इन सर्कल, ये देखिए यहां पर लिखा हूं इन सेंटर। इन सेंटर को यूज करके क्या बनेगा, इन सर्कल। इन लिखा हुआ है, उस ऐसा कोई ट्रायंगल होगा और उसके अंदर ऐसा एक सर्कल बनेगा। ये बात समझ आ गई। और वो इन सर्कल कैसे बनता है, वो बनता है एंगल बाइसेक्टर्स, जहां दो एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। और इसकी भी यही प्रॉपर्टी है, हाँ शाबाश। इसकी भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर ये ट्रायंगल है जैसे हमने पहले किया, यहां पर भी वही है। तो अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो अगर आप ठीक कर रहे हैं, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तीनों एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं दे विल मीट एट अ पॉइंट। यहाँ तो कुछ बोलना चाहता हूँ। और ये जो पॉइंट है, इसको बोला जाता है इन सेंटर। इस इन सेंटर को यूज करके आप सर्कल के, सॉरी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना सकते। तो डाउट है। और अगर आप समझ पा रहे हैं, आप जब बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट टी है, ये वाली साइड से, ये वाली साइड से और ये वाली साइड से इक्वी डिस्टेंट होगा। जी। कौन सा? वो साइड पे कहीं भी आप परपेंडिकुलर ऐसे। मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, बट कंसेप्ट वाइज आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ एक एक दो एमसीक्यू फंसे हुए हैं। ये हमारे क्लास 10th के जो छात्र हैं इनको मैं बता दूं। भाई इन सेंटर क्या होता है ये समझ आ गया। इन सेंटर कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है, ये समझ आ गया। ये समझ आ गया कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ये बात समझ आ गई। यस। ये मैं लेक्चर तुझे भेज रहा हूँ, वहां पर ये भी देख लेना कि सेंट्रोइड और ऑफ द सेंटर क्या होता है। ठीक है, मैं अभी नहीं कवर कर रहा क्योंकि ये जो मैं, ये इस लेक्चर में मैं सिर्फ सर्कम सर्कल और इन सर्कल कवर कर रहा हूँ, बट ये तो देख लेना सेंट्रोइड और ऑफ द सेंटर। अर्नब भाई कोई डाउट है यहाँ तक? आप देखिए, तो आपके पास कोई ट्रायंगल है। अब फिर से मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ये बताने कि ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल बाइसेक्टर्स कैसे बनेंगे, है ना। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप ऐसे एक आर्क करेंगे, ऐसे आर्क लेंगे, ये आर्क से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये आप ये लाइन बना लेंगे एंगल बाइसेक्टर। और देख लीजिए 5 मिनट की बात है, फिर करते रहिए यार, घर पे जाके करते रहिए, एक बार समझ लीजिए, फिर करते रहिए, घर पे जाके जितने मर्जी बनाइए। उसी तरह यहाँ से ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको फ्राइडे को ईथन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं भेजूंगा, वो ऐसे ही करेगा। फ्राइडे को आपको समझाना पड़ेगा, तो समझ लीजिए। अब आपने जब इन सर्कल बनाना है तो आपको तो दो लाइन बनाने, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप तीसरी भी बनाएं, अगर आप इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाएं, तो वो यहीं से जाएगा, वो पॉइंट यहीं से जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है। ये जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस यहां से सेम हो। मैं थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेट करता हूँ, डरिए मत। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करूंगा ज्यादा नहीं। जब इसका जो डिस्टेंस है वो ए बी, ए सी और बी सी तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब कुछ चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो देखिए जरा। एक कंसेप्ट है, हाउ टू ड्रॉ, इसके यार देख लीजिए, हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। रिपीट करो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये लाइन ए बी है, ये एक पॉइंट पी है। ये पी से अगर ए बी पे मुझे अगर एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वो परपेंडिकुलर मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसकी आ रहा समझ आया? कैसे किया जाता है? ये पॉइंट पे शार्प एज रख दीजिए। आपकी जो कॉम्पोज है वो कुछ ऐसा खोलिए ताकि आप ऐसी एक आर्क बना सकें। मेरी बात नहीं समझ आ रही, रिपीट करूं? यहां शार्प एज रखिए पॉइंट पी पे, और पेंस ये जो पेंसिल है और ये जो लाइन है, तो पेंसिल आप उतनी खोलेंगे ताकि ऐसे एक आर्क बना सकें। वो ये यहाँ थोड़ी गड़बड़ बन रही है, आप जब बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मित्रों को डाउट है? ये जो पॉइंट है तो मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक मेरे साथ है? अब कोई भी रैंडम आर्क खोल के, कोई भी रैंडम आर्क खोल के एक पॉइंट ऐसा ले लीजिए, और यहां से भी जितना आपने लिया ऐसे ले लीजिए। ये बात समझ में आ गई? रिपीट करो। एक्स पे शार्प एज रखिए, रैंडम इसको पेंसिल को खोल के, रैंडम पेंसिल को खोल के एक आर्क लगा लीजिए। वो आर्क लगेगी ऐसे। उसी तरह से वाई पे शार्प एज रख लीजिए, और फिर से जितना आपने एक्स से किया था उतना ही आप वाई से आर्क लगा लीजिए। ये समझ आ गया? अब ये जो पॉइंट क्यू है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये जो है ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो फिगर में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, बट आपको बात समझ आ गई? तुम्हारे तरफ कोई डाउट है? कुछ कह रहा, कोई डाउट है? पॉइंट पी, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। पॉइंट पी बाहर है लाइन के, फिर से देख लो। पॉइंट पी यहां पर है, ये लाइन ए बी है। ए बी पे आपको बोला जाएगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। चिंता मत कीजिए, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी करना चाहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। बट करना क्या है, यहां से कुछ ऐसी एक आर्क लगा लीजिए, ऐसी एक आर्क लगा लीजिए। समझ आ गया? फिर यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क ज्वाइन कर लीजिए, ये 90 डिग्री होगा। हम सॉरी, हाँ ऊपर नीचे जहां मर्जी करते रहो, ऊपर हाँ एक्सटेंड कर दो यार, जैसे भी करना चाहते हो एक्सटेंड कर दो। उसमें क्या, वो लाइन है जहां मर्जी कहीं पे लेगा उसको। भाई को डाउट है? अब यहां पर देखिए, यहां से अब ये पॉइंट टी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका ये वाला डिस्टेंस, ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेम है। मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन लॉजिकली कैसे किया जाता है। वो धक्के से तो जैसे मर्जी करते रहो यार, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉजिकली। देखिए यार, मैं इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि मुझे जब बताया जाता था, ये सिखाया जाता था कंस्ट्रक्शन, जब मैं आपके जितना था, तो हमें सिर्फ ये बताया जाता था, अरे आर्क लगा लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ लॉजिक समझ नहीं आता था। वो ऐसे ही हाँ, फिर वहां से कर लोगे, फिर वहां से, मतलब आई यूज टू एक्चुअली क्रैम द स्टेप्स। बट देन आई रियलाइज कि अगर आप समझ के करते हो तो यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट। अगर आपने समझ के किया, अगर तब भी सोए हुए हो, फिर तो मुश्किल है। ये बात समझ आ गई? अब देखिए टेक्निकली हो क्या रहा है, ये जो पॉइंट है, जो आप समझ चुके हैं कि इन इन सेंटर है, इस इन सेंटर से मैं फॉर ईज ऑफ, आपने एग्जाम में नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना है ऐसा। तो ये टी है, इस टी को लेके आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हो एसी को, कैसे ड्रॉ करोगे, वैसे ही एक आर्क लगाओगे, वैसे ही यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, और ये ऐसे ज्वाइन करोगे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जेड है। टी जेड इज द रेडियस, बिल्कुल ठीक है। टी जेड इज द रेडियस ऑफ द
इन सर्कल। यहां से ये 90 डिग्री, यहां से आप ऐसे बनाओगे। अब यहां पर यार थोड़ा सा एक, आप देख लीजिए आपकी टीचर क्या बोलेगी। देखिए टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ फिर से आप एक डिस्कशन कर सकते हैं कि सर छोड़ो, दिस इज टू ओल्ड फैशन। आपने ये दो एंगल बाइसेक्टर बना लिए, यहाँ पर आपने शार्प एज रख दिया ये पॉइंट टी पे, तो आप यहाँ से एक अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए, ऐसी आर्क, यही आर्क आप घुमा दीजिए। वो देख लीजिए आपके स्कूल वाले ने क्या बोला एग्जाम में। तो मैंने मेरी मैथ्स नोटबुक में भी बहुत टाइम पहले सिर्फ टीचर जो कर रहे स्केच में कर रहा था, और अभी थोड़े दिन पहले मुझे रिविजन करना था, तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे करना है। देखिए यूजुअली कंस्ट्रक्शन ऐसी की जाती है, पहले ये कर लो फिर ये कर लो फिर ये कर लो, फिर एग्जाम में आप बैठे हो गए, फिर आपको याद नहीं आएगा, अरे यार वो क्या था, फिर होते रहो। जबकि आप लॉजिकली उसको करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉजिक क्या लग रहा है यार। मैं तभी आपको पूरा ज्ञान दिया और डिटेल में ज्ञान दिया, और आप तो 7th क्लास में हैं, तो 10th क्लास के जो छात्र हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। पर अभी भी tangent से tangent 90 डिग्री होता है radius से। तो आप अगर उसको अच्छी तरह समझ लें तो काफी चीजें आप समझ सकते हैं कि जैसे इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। वो एंगल बाइसेक्टर में एक पॉइंट आएगा जो तीनों से है, तीनों अगर एक ही पॉइंट में मिलने वाले हैं तो कोई दो का जो पॉइंट है वो भी आप ले सकते हैं। और वो जो है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स है, और वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड है। तो ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की उसके लिए आपने वो प्रॉपर्टी यूज की कि ये पॉइंट पी से अगर आपने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे किया जाता है, ये लाइन कैसे आती है वो आपको समझाया, तभी आपको समझाएगा। कोई बात समझ आ रही है राजकुमार अथर्व? समझ आया नहीं यार? तो जो आपको बोला गया हाउ टू ड्रॉ अ सर्कम सर्कल, हाउ टू ड्रॉ इन सर्कल, भाई अर्नब को डाउट, और हाउ टू ड्रॉ अ सर्कम सर्कल और हाउ टू ड्रॉ अ सर्कम इन सर्कल बनाने के लिए हमने क्या क्या सीखा। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा, हमने एंगल बाइसेक्टर सीखा, और फाइनली हमने ये सीखा कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो लाइन को परपेंडिकुलर भी होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। और समझ आ गया? हम्म, बढ़िया।